हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। ये शाम का टाइम है, वही 4:30 या 5 बजे का ये टाइम होगा और कल है नामकरण, तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं और आजकल लंच करते करते लेट भी हो जा रहा है सब लोगों को। मैं तो प्रॉपर टाइम पे खा ले रही हूँ, लेकिन बाकी सब लोगों को थोड़ा टाइम लग जा रहा है लंच वगैरह करने में, क्योंकि सब लोग साथ में होते हैं, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। बाकी यहाँ पे मेरे बड़े भैया और भाभी भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि कल है नामकरण। ये है मेरी बड़ी भाभी और उनके 2 बच्चे आए हुए हैं। बड़ा वाला बेटा नहीं आया और वहाँ पे जो टीवी के सामने है ना, वो मेरे बड़े भैया हैं। पता भी होगा काफ़ी लोगों को, क्योंकि पहले देखा होगा उन्होंने, मतलब जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। और ये हो चुका है फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। ये नामकरण का दिन है और आज नामकरण है, तो मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। सुबह हम ना 4:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि सारे काम निपटाने थे आज। जो भी मुझे कंबल वगैरह गद्दे वगैरह दिए होते हैं ना, वो सारे कपड़े धुलते हैं बेबी के और माँ के, और जो भी जैसे कंबल वगैरह लिया रहता है ना, वो सारे कपड़े धुलते हैं। पूरे घर के अच्छे से जो है ना शुद्धिकरण होता है। और मतलब आज नामकरण होगा, तो मैं मतलब इधर उधर लग सकती हूँ, लेकिन मैं किचन में नहीं जा सकती हूँ, ना खाना बना सकती हूँ 22 दिन तक। और 22 दिन के बाद जो है ना, फिर मैं किचन में जाऊंगी। फिर से वही होगा, पूरे अच्छे से घर की क्लीनिंग होगी और पूरे कपड़े वगैरह धुलेंगे। उसके बाद ही जो है मैं किचन में जा सकती हूँ। 22 दिन भी जो है ना पाठ पूजा होती है घर में, पूरे घर का अच्छे से शुद्धिकरण होता है। उसके बाद मैं किचन में जा सकती हूँ, फिर सारे काम कर सकती हूँ, क्योंकि हम पहाड़ी हैं और हम में जो है ना देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा माना जाता है। और जिन पे भी देवी देवता आते हैं ना, तो छाँव छूत की इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उनको भी प्रॉब्लम होती है जिन पे देवी देवता आते हैं, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और बाकी अभी शहर में है, गांव में तो सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं और एक अलग सा रूम रहता है बेबी के लिए और जिसका बच्चा हुआ होता है ना उनके लिए। पर शहरों में ये सारी चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ को अच्छे से करने की, लेकिन शहरों में ऐसे होता है ना कि मतलब एक सिंगल रूम में हमारे पास रेंट का रूम रहता है और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वही होता है, 22 दिन में अच्छे से पूरे घर का शुद्धिकरण वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है, पूजा पाठ। फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम कर सकती हूँ, मतलब किचन वगैरह में भी जा सकती हूँ। फ़िलहाल चलिए, ये था फाइनल लुक जो आपको दिखाया है मैंने। और यहाँ पे मैंने और बेबी ने सुबह सुबह ही नहा लिया था। सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी, मैं, हस्बैंड और बड़ी भाभी भी मेरी उठ गई थी साथ में ही। तो फिर सारे कपड़े वगैरह धुले मैंने और हस्बैंड ने। मुझसे तो अभी इतने हैवी गद्दे वगैरह उठाए नहीं जाते, तो जो है हस्बैंड ने ही धुले हैं सारे। और बाकी मैं भी उठ गई थी, कि ये था कि हम नहा के फ्री हो जाए ना, फिर पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह हो जाती। तो यहाँ पे जो है मैंने भी नहा लिया था और जब तक मैंने नहाया, फिर बेबी के लिए भी पानी गर्म हो गया था, तो मेरी बड़ी भाभी ने जो है बेबी को नहला दिया था। और बाकी जो है अभी मैंने ना पहले के ही कपड़े पहनाए थे, तो मेरी जो है बीच वाली भाभी है ना, जो जिनको मैंने दिखाया था आपको कल की वीडियो में, तो वो इसके लिए कपड़े लेके आए थे नए। तो फिर हमने नहीं लिए थे नए कपड़े, फिर मैंने यही नए कपड़े पहना दिए थे उसको। और बाकी दीदी भी सुबह सुबह ही आ गई थी, मतलब जो मेरी जेठानी जी हैं, तो आते ही उनने फिर जो है जो भी पूजा के लिए पकवान वगैरह बनते हैं, जैसे पूरियाँ और पकौड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी पंडित जी जो है लगे हुए हैं पूजा की तैयारी पे। और यहाँ पे जो है हस्बैंड बोल भी रहे थे, बट क्या था ना, बाहर लगा हुआ था म्यूज़िक बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो फिर मैं उनकी आवाज़ रख नहीं पाई, क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आया था। तो यहाँ पे अभी जो है पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और पंडित जी भी गांव से आए हैं। तो ये जो है हमारी एक बुआ हैं, हमारे परिवार में ही रहती है, मतलब मायके में, तो उनके हस्बैंड है। और वैसे तो फूफा बोलते हैं बुआ के हस्बैंड को, लेकिन हम जैसे पहले से ही जो है, मतलब गांव में ना क्या होता है कि जो बुआ के हस्बैंड रहते हैं ना, उनको भी मामा ही बोलते हैं, तो मैं इनको मामा ही बोलती हूँ। तो ये आए हुए हैं पंडित जी, मतलब हमारे मामा ही हैं। और बाकी यहाँ पे अब हो रही है पूजा की तैयारी, हम लोग भी बैठ चुके हैं पूजा में। और बाकी जो भी खाने पीने का है वो बाहर हो रहा है, पीछे वाली छत में हमने टेंट वगैरह कर रखा है, तो वहीं पे खाने पीने का सारा अरेंजमेंट वहीं पे कर रखा है।
बाकी यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से जो है ना इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और फ़ोन जो है ना मैंने, जो मेरे पीछे वाले भैया है ना, उनकी बेटी भावना जिसको मैंने आपको मिलाया था कल, उसको दे दिया था। मैंने बोला कि हमारी ना वीडियो बना देना, क्योंकि फिर ये होता है ना कि जो है अपने हाथ में फ़ोन लेके फिर वीडियो ऐसे थोड़ा अजीब सा भी लगता है सबके सामने। और मेरी तो सारी वीडियोज़ ना ऐसी ही बन रही है, मैंने प्रॉपर अभी वीडियो बनाई भी नहीं है। मतलब जितना हो सक रहा है हस्बैंड जो है शूट कर रहे हैं। और बाकी फिर आज का दिन पूरा मैंने जो है भानु को दे दिया था फ़ोन कि आप शूट कर दो। बाकी यहाँ पे जो है मेहमान भी आने शुरू हो चुके हैं। तो हम पूजा में बैठ गए थे। फिर पंडित जी ने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम है, वो अपना लगे हुए थे तैयारी पे। तो फिर यहाँ पे जो है ये जो दादी है ना, ये हमारे जो ससुर जी हैं उनकी बुआएं हैं, तो यहाँ देहरादून में ही रहती हैं। तो वो भी आए हैं और उनके जो बेटे हैं वो भी आए हैं, मतलब चाचा जी। और उनके 2 बच्चे आए हैं, बेटा और बेटी। बाकी सारे मेहमान अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो है हो रही है तैयारी नामकरण की। और कमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या हुआ है, आपका बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है। और नामकरण के बाद मुझसे नाम भी पूछे जाएंगे, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं सोच रही हूँ एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं आपको बेबी का नाम भी बता दूँगी, और ये भी बता दूँगी कि मेरा बेबी बॉय हुआ है या मेरी बेबी गर्ल हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और बाकी जो ये पंडित जी है ना, ये मतलब बहुत सारी जैसे पूजा पाठ जो भी है ना, बहुत अच्छे से प्रॉपर जैसे हमारे पहाड़ में होता है ना, वैसे ही करवाते हैं। बाकी आज से जो है मुझे तिलक वगैरह भी लग जाएगा, मुझे भी और बेबी को। क्योंकि क्या होता है नामकरण तक जो है ना तिलक वगैरह नहीं लगता है, ना मुझे लग सकता था ना बेबी को। तो आज से जो है मुझे जैसे तिलक वगैरह भी लग सकता है, जो टीका होता है ना, तो वो भी लग सकता है। और बाकी अभी हस्बैंड को ही लगा रखा है। फिर जब ये पूजा हो जाएगी ना, उसके बाद हस्बैंड मुझे और बेबी को ही लगाएंगे। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, तो पूरा जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे पूजा हो रही है ना, मैंने सोचा सारी चीज़ मैं दिखाऊँ आप सबको। और ये ना एक यादगारी भी रह जाती है। मैं ना वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे, या फिर बेबी देखेगा ना बाद में, तो वो देखेगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रखी हैं। न्यू के टाइम पे तो जब निकू 1 साल की हो गई थी ना, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन अभी इस टाइम पे जो है ना, मतलब उस टाइम पे अगर मैं वीडियो स्टार्ट करती ना, तो बहुत ज़्यादा सही रहता, क्योंकि वो भी अपनी सारी चीज़ें देखती। बट कोई नहीं। तो यहाँ पे सारी पूजा वगैरह हो गई है अंदर। और अब यहाँ पे जो है हस्बैंड मुझे तिलक करेंगे पहले, उसके बाद जो है ना फिर बेबी को करेंगे। और यहाँ पे भी कॉमेडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब एक ही बार लगाना था, तो फिर हस्बैंड बोलते कि मुझे पंडित जी को पूछ रहे थे कहीं 5 बार तो नहीं लगाना। तो वही बोल रहे थे कि शादी में 5 बार लगा तो दिया है तिलक। और हमारे यहाँ ना नाक से लगाते हैं, जब शादी हो जाती है ना, तो लड़कियों के नाक से तिलक लग जाता है फिर। और यहाँ पे अब बच्चे को जो है ये जो कलावा वगैरह होता है ना, वो बांधेंगे। और फिर जो भी बच्चे के हाथ के और पैर के रहते हैं ना चांदी के, सब लोग लेके आए थे, तो वो फिर बाद में पहनाएंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब पहले धागा बांधेंगे उसके कमर पे, हाथ पे और पैर पे दोनों। और उसके बाद जो भी हाथ और पैर के चांदी के रहते हैं ना, हमारे वहाँ धागुल बोलते हैं उनको, जो कड़े रहते हैं, तो वो पहनाएंगे उसको। इतने छोटू से हाथ पैर है ना उसके, कि मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे भाई बोल भी रही थी, समझ भी नहीं आ रहा कि इसके कलावा वगैरह बांधे कहाँ और कहाँ पे इसको पहनाए करके। क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब वही अभी 11 दिन का हुआ है, तो फिर वही रहता है कि समझ भी नहीं आता बच्चे को पकड़े कैसे कैसे क्या करे। तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और बाकी अभी इसका नाम भी रखेंगे, और फिर एक एक करके सब जो है ना इसका नाम भी बोलेंगे। मतलब इसके कान पे एक वो रहता है ना, कपड़े का बनाते हैं, तो उसी से उसके कान पे बोला जाता है, जो उसको नाम दिया जाता है। सबसे पहले पंडित जी बोलते हैं, और उसके बाद आती है मम्मी की बारी। तो जो कपड़ा रोल बना के रखा हुआ है ना, इसके अंदर पैसे भी रहते हैं, मतलब सिक्के रहते हैं। और उसी से जो है फिर ऐसे कान में, बच्चे के कान में ही बोलना होता है नाम। तो यहाँ पे अभी मैंने बोल दिया है, फिर उसके बाद जो है ना हस्बैंड बोलेंगे। मतलब एक एक करके सब लोग आते रहेंगे। और कौन कौन आए हैं वो भी मैं मिला दूँगी। ये है मेरे जेठ जी, जो मेरे हस्बैंड है ना उनके ताऊ जी के बेटे, तो ये हमारे सबसे बड़े जेठ जी हैं। और ये है मेरे ससुर जी,
भैया आ गए हैं, मतलब मेरे जेठ जी, इनको तो आप जानते ही हैं। और फिर ये हैं मेरे बड़े भैया और सब लोग मतलब ऐसे। और दीदी को आप तो जानते ही हैं, मेरी जेठानी जी हैं। तो बाकी अभी यहाँ पे ये हैं मेरी बड़ी भाभी। तो सब लोग जो है ना एक एक करते हुए नाम इस तरीके से बच्चे के कान में बोलते जाएंगे। और ये हैं मेरे बीच वाले भैया जिनसे कि आप मिल चुके हैं। और ये भी हमारे जेठ जी हैं, जो मेरे हस्बैंड है ना उनके जो बुआ है ना उनके बेटे हैं ये। तो ये हमारे जेठ जी लगे और बहुत अच्छा नेचर है सच में, हम अपनी बहन की तरह मानते हैं। तो मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हमारे जेठ हैं, ऐसा लगता है हमारे बड़े भाई ही है। सच में बहुत अच्छा नेचर है इनका। और बाकी यहाँ पे अभी बेबी को जो है सारी चीज़ें पहना दी हैं, गले से लेकर हाथ पैर में सारी चीज़ें पहना दी गई हैं। और अभी जाना है हमें बाहर, क्योंकि अंदर पूजा होने के बाद ना फिर बाहर पूजा होती है सूर्य देवता के सामने। तो यहाँ पे आप सब लोग चलते हैं बाहर। और यहाँ पे मेरे भैया को मिला हुआ है काम शंख बजाने का। तो जो पंडित जी हैं हमारे मामा है, तो हम इनको जानते ही हैं, तो इनके साथ हंसी मजाक भी भैया की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चलिए अब चलते हैं बाहर। और अभी सूर्य देवता के सामने भी पूजा वगैरह होती है सारी चीज़ें। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, जैसे हमारे पहाड़ में होता है ना, उसी तरह से जो है ना इन्होंने बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करवाई थी, नामकरण बहुत अच्छे से करवाया। वरना यहाँ पे जो पंडित होते हैं ना वो बाहर इतना नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हुआ था। और पीछे जो है ना खाना वगैरह भी बन रहा है, पूरे खाने की भी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगा हुआ था, बाकी खाने वगैरह की भी तैयारी यहाँ पे साथ के साथ चलती जा रही है। सब लोग आ चुके हैं बाहर और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो बच्चे भी सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और बाकी बाहर अभी ना इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती, बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह सुबह इतना ठंडा लग रहा था, लेकिन जो है दिन में अभी हम यहाँ पे धूप में बैठे हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी भी लग रही थी। बाकी यहाँ बाहर पे भी जो है ना इस तरीके से ये सफाई करी है अभी, मतलब पोछा वगैरह लगाया है। दीदी से बोला था कि यहाँ पे सफाई कर दो करके पंडित जी ने, तो दीदी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करी थी। तो यहाँ पे अभी फिर वही जो है पूजा पाठ होगी हमारी। बाकी बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि यही एक मौका रहता है जब सब लोग आपस में मिलते हैं, चाहे शादी हो चाहे ऐसी कुछ फंक्शन वगैरह हो, तो इसी टाइम पे सब लोग मिलते हैं। और बाकी अभी जो है इस टाइम पे क्या होता है ना, सूर्य देवता को दूध चढ़ाना होता है। तो अभी ना मुझे उठना था और अभी ना मुझे उठने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि एकदम पेट में ना जोर पड़ रहा था। और अभी मैंने ना मतलब उस टाइम पे चौक वगैरह भी कुछ नहीं रखी थी, वरना अगर चौक वगैरह रख थोड़ा उठने में थोड़ा ठीक हो जाता, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन नीचे बैठने में और बैठ के उठने में ना फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। कहते हैं ना माँ बनना आसान नहीं होता है, और वही है। लेकिन इस दर्द में भी ना जो है खुशी बहुत ज़्यादा थी कि सब बहुत अच्छे से हो गया। बाकी कमेंट ये भी आ रहे थे कि दी आप जो है ना नामकरण की वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करें हमारे साथ, हमें बहुत ज़्यादा वेट है आपकी वीडियोस का। तो जो है वीडियो तो मैंने बनाई थी, प्रॉपर नहीं बनाई है, जितना जितना शूट हो सकता था उतना ही बनाई है। और वो भी कभी जो है बच्चे बना दे रहे थे और कभी हस्बैंड, ऐसे ही चल रहा था, मैं तो ज़्यादा बना भी नहीं पा रही थी। और बाकी इस तरीके से मुझे जो है 5 बार घूम के जो है ना दूध चढ़ाना था सूर्य देवता को। बाकी अब जो है यहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर पूजा और होगी। पूरा में चढ़ाओ, आज ऐसी करो, हाँ फिर पश्चिम में चढ़ाओ, अच्छा फिर ऐसी आगे करो, फिर उत्तराखंड चढ़ाओ, फिर ऐसी करो, फिर दक्षिण में चढ़ाओ, अच्छा फिर ऐसी करो, मैं चढ़ाओ, अच्छा फिर ऐसी करो, फिर चढ़ो, अच्छा अब ऐसी करो जैसे हाथ, हाँ दी बार फुटबॉल दी बार हाथ पर दी बार मुँह ओ दीदी बार, हाँ हो ये दीवार हाथ पर लगाते दीवार मुँह
और दी बार जी हाथ पे लगे जाओ नॉटम लगाते हैं और दी बार जी हाथ पर दी बार पर दी बार खुदी मनाओ दी बार हुआ मनाओ हाँ ये हाथ पे लगा बोल रहे हो ये आमोर पहली जगनी महाराज ननके लगाना नाक जड़ और उनके लगाना को ऊपर लगा ये लगे ओ अरे भोग लगो पहली भोग लगा नाक जड़ अच्छा पग हो गया हाँ ये किसने बोला अरे बोला ये कोटा 1900 कतो बार 5 बार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोविंद मंगलम पंडितांकार सुना है धन्यवाद। तो ये चलिए यहाँ पे हमारा नामकरण संस्कार भी पूरा हो गया है और अंदर जाके भी थोड़ा सा पूजा और होगी। उसके बाद पूरा काम संपन्न हो जाएगा, मतलब पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। और इसके आगे मैंने कुछ ज़्यादा बनाया भी नहीं वीडियो। और उसके बाद हो गया था लंच करने का टाइम। मेरे लिए तो अंदर ही आ गया था खाना और बाकी यहाँ पे जो है ना ये भी रो रहे थे अभी। फ़िलहाल चलिए अब लंच करते हैं और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।